हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों मैं हूं संजय कुमार गुनावत और मैं आपको आज बताने वाला हूं कोशिका के बारे में। कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है जो सेलुलर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में प्राय स्वतः जनन का सामर्थ्य पाया जाता है, अर्थात कोशिका अपने आप ही जनन कार्य करने में या अपने जैसी कोशिका निर्माण में करने की क्षमता रखती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। स्लाइडन तथा स्वान ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी जीवों या सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। कोशिका पदार्थों का छोटा या छोटे से छोटा संगठित रूप है, जिसमें सभी क्रियाएं संपन्न होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कुछ जीवों या सजीवों का शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है जीवाणु आदि। कुछ जीवों या सजीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। वो एग्जाम्पल जैसे कि मनुष्य। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर ही संपन्न होती है। कोशिकाओं के भीतर ही आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है। कोशिकाओं द्वारा ही सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कोशिकाओं में स्थानांतरित की जाती है, अर्थात कोशिकाओं की जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जनक से संतति कोशिकाओं में जाते हैं। कोशिका का विस्तृत अध्ययन कोशिका विज्ञान या कोशिका जीविकी में किया जाता है, अर्थात सेल बायोलॉजी में किया जाता है। कोशिका की खोज एवं कोशिका के प्रयोगों का इतिहास। कोशिका की खोज 1665 में बोतल के कोरक की एक पतली झिल्ली का अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते के समान कोश दिखाई दिए, जिन्हें कोशा या कोशिका नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक मैक्रोग्राफिया में छापा गया। इन्हें मृत कोशिका पर अध्ययन किया गया। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका पर अध्ययन किया था। जीवित कोशिका पर सर्वप्रथम अध्ययन एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने 1676 ईस्वी में किया। इन्होंने जीवित कोशिका को दांत की खुरचनी में देखा। कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसके पश्चात 1824 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया। इसका श्रेय वनस्पति शास्त्री स्लाइडन व जंतु शास्त्री स्वान को जाता है। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक विचार रखा कि कोशिकाएं सदैव कोशिकाओं के विभाजन से ही उत्पन्न होती है। वॉटसन एवं क्रिक ने 1955 में डीएनए की द्विकुंडलन संरचना पहली बार प्रस्तुत की। लिन मॉर्गुलेसन ने 1981 में कोशिका की क्रम विकास में शोध पत्र प्रस्तुत किया। वोल्डमियर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया। वीजमैन ने 1892 में समेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लाज्म में अंतर स्पष्ट किया। जी.ई. पेलेडे ने 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट कोशिकाएं और यूकेरियोट कोशिकाएं। प्रोकैरियोट कोशिकाएं, ये कोशिकाएं प्राय स्वतंत्र होती है तथा इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है या अल्प विकसित होती है, जिसे केंद्रकाभ कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु या नील हरित शैवाल में पाई जाती है। दूसरी है यूकेरियोट कोशिकाएं। यूकेरियोट कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है तथा इसमें सुस्पष्ट यानी कि पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये उच्च श्रेणी के पौधों व जंतुओं में ये कोशिकाएं पाई जाती है। इस कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका रहता है। कोशिका की संरचना। कोशिकाएं सजीव होती है, ये सभी कार्यों को करती है, जिन्हें सजीव प्राणी कहते हैं। कोशिकाओं का आकार अति सूक्ष्म होता है। कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, अंडाकार, संभाकार, रोम युक्त, कशाभिका युक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। यह जेली समान
एक संरचना से घिरी होती है जिसे इसे कोशिका आवरण या कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली एक अर्धवाहक झिल्ली की भांति कार्य करती है। इसे जीवद्रव्य कला भी कहते हैं। जंतु या पादप कोशिका लगभग एक जैसी होती है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक द्वारा ही संपूर्ण कोशिका पर नियंत्रण किया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है। और इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑनलाइन वेबसाइट जिसका नाम है onlinehindigyaan.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आगे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।